सूरज अब निकल चुका है और नवभारत टुडे की टीम भी निकल पड़ी है आपको लेकर एक ऐसे सफर की ओर, एक ऐसे गांव की ओर जो नक्शे में तो मौजूद है मगर रास्तों में आज भी कहीं खोया हुआ है। हम बढ़ चले हैं भवनाथपुर प्रखंड के अरसली उत्तरी पंचायत के लरहा टोला की तरफ जो गढ़वा जिले में पड़ता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये गांव कितना खूबसूरत है, कितनी कठिनाइयों से जूझ रहा है और कैसे एक नई जिंदगी की नई कहानी भी लिख रहा है। रास्ते में हमें कई पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा, जहां सफर इतना मुश्किल था कि हमारा कैमरा बार बार हिलता रहा। लेकिन इन सारे रास्तों को पार करके अब हम पहुंच चुके हैं लरहा गांव में। आपको बता दें, लरहा गांव एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ आदिम जनजाति कोरवा समुदाय के लोग रहते हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ के ज्यादातर पुरुष रोजगार की तलाश में गांव से बाहर काम करने को मजबूर हैं। लरहा गांव में आज का दिन कुछ अलग सा नजर आ रहा है। सुबह की हलचल है, लोग अपने कामकाज में जुटे हुए हैं और इसी गांव में आज शिक्षा को लेकर एक खास पहल भी चल रही थी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लरहा के शिक्षक मनोज जी खुद गांव में घूम घूम कर बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के इस दौरान हमारी मुलाकात मनोज जी से हुई और फिर हमने गांव के लोगों से यहाँ की परेशानियों की हकीकत जानने की कोशिश की। बीमारी आदमी कुछ भी हो जाला तो दम बहुत दिक्कत होला, गाड़ी आवे के साधारण यही हमन कहती कि सबले पहले नंबर रोड बन जैतक ना ठीक रहे। अब पानी के भी तनिक यहाँ दिक्कत बा, पानी दूरिया से भाई आवत बा। एगो एजा टंकी बना रहते भी खराब हो गई तो कहलन कि अति सरकार बनाई तो भाई सरकार के तो कहबे गई तो भाई सरकार नहीं बनौला तो भाई हमन ठीन पैसा आइए नहीं खे गरीब ठीन जे हमन लगाए घरे से तले वैसे हुए दूरिया के पानी पियत खात ही रहत ही। तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल तक पहुंचने का क्या आपके पास उपाय है, रास्ता है? रास्ता का है, ये घर में साइकिल है तो वो साइकिल से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं आप? क्या नाम है? हमारा अमेरिका करो। मिर्का को? हाँ, कहाँ घर है? यही लहरा है। जलमीनार कब से बंद? जलिनार लगभग हम देखती कि 1.5 साल ऊपर होत हुई, नीचे नहीं होत हुई। बंद है? बंद बा एकदम। मुखिया फिर जी कहली, मुखिया जी कहलन कि अच्छा ठीक है देख के बनवा देंगे। वीडियो से फिर जाती वो कहा अच्छा ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन कहाँ ही कुछ नहीं, हमन के बात वैल्यू नहीं। हाँ हाँ कर देन खाली कि हाँ बन जाई जा बन जाई जा। मुश्किलें तो हैं, फिर भी ये लोग रोज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, कुछ जलमीनार तो हैं, लेकिन उनमें से कई आज भी खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी की समस्या अब भी बनी हुई है। मगर सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या आज भी सड़क ही है, क्योंकि सड़क ही वो कड़ी है जो इस गांव को विकास से जोड़ सकती है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच अब वक्त है बात करने का उस बदलाव के बारे में जो इस गांव की तस्वीर बदल रहा है। आपको बता दें कि इस गांव के कुछ बच्चों ने 10वीं की परीक्षा पास कर इस गांव के इतिहास को एक नई दिशा दी है और अपने गांव का नाम रोशन किया है। अब चलते हैं, रुख कर लेते हैं शिक्षा के उस क्रांतिकारी सफर की ओर जहां एक शिक्षक अपनी मेहनत से इस गांव में बदलाव ला रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। क्या शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। कब से आप यहाँ इस स्कूल में? मैं यहाँ 18 वर्षों से हूँ। 2007 में हमारी बहाली हुई है और आज 18 वर्षों से यहाँ नियमित सेवा कर रहा हूँ। परिवार जैसा आपका हो गया होगा यहाँ पर संपर्क, आप 18 साल से इस गाँव जी जी जी। के समस्याओं और सबसे आप फेमिलियर? हाँ हाँ, सारे बच्चे अपने घर के बच्चे जैसे हैं और ये आज क्या नहीं है, प्रतिदिन इनसे आना जाना उठना बैठना, इनसे अपना पारिवारिक रिश्ता हो गया है। ये विद्यालय के बच्चे नहीं, ये हमारे खुद के बच्चे हैं और यही सोचकर हम इनका जो है अध्ययन अध्यापन कराते हैं और इनका सेवा करते हैं। सब ये कौन सा विद्यालय है प्राथमिक? यह है उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लहरा जो अरसली उत्तरी पंचायत में पड़ता है, भवनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला गढ़वा। कितने क्लास तक? यहाँ 1 से 5 तक है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 39 बच्चे नामांकित हैं हमारे। हाँ, हम लोग देख रहे थे आप गांव-गांव में घूम घूम के नामांकन करवा रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, वो जो है विभाग की तरफ से जो है टास्क दिया गया है कि 9 नामांकन अभियान, जिन बच्चों का जो है उम्र 6 साल हो गया उनको विद्यालय से जोड़ना है और इसी के लिए हम लोग जो है गांव में घूम रहा था मैं और वहां पर कुछ अभिभावकों से मिला भी। 2 अभिभावक मिले और 2 बच्चे मिले, उनका हमने नामांकन आज के डेट में लिया है और बाकी 4 और इसका खोज किया गया है। कल संपर्क करेंगे उनसे और सभी बच्चों को विद्यालय का जोड़ना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और आज भट्ट साहब देख रहे हैं अभी प्राइवेट स्कूल्स का आप सुन रहे होंगे एडमिशन फीस। हम ये जानेंगे कैसे होता है एक सरकारी स्कूल में नामांकन, क्या प्रक्रिया होती है शॉर्ट में अगर आप? नामांकन के लिए प्रक्रिया है कि बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चा उस पोषक क्षेत्र में होना चाहिए और
विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त है। जैसे पोशाक हो गया और इसके बाद किताब हो गया, कॉपी हो गया, बैग हो गया और बच्चों के लिए जो भी मध्याह्न भोजन की सुविधा है और जूता, मोजा, टोपी, स्वेटर जो भी मिलता है सारा चीज सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चा का नामांकन कराने के लिए आधार कार्ड लेकर के आएंगे और बच्चे का नामांकन हो जाएगा। बच्चा पोषक क्षेत्र में होना चाहिए या दूसरे पोषक क्षेत्र से भी हो, तो हमारे यहाँ बच्चा निवास करता हो और उसको आने जाने की यहाँ सुविधा हो। सरकार हर जगह जो है विद्यालय खोल कर रखी है और बच्चों को जोड़ना सरकार का लक्ष्य है कि सभी को शिक्षित करना है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हम सर सभी विषय में, एक चूंकि 1 से 5 में सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम सभी विषय में पढ़ाते हैं, सभी विषय। हैं? बच्चों से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। बना सकता है उसको इनाम मिलेगा। राकेश, खड़े हो जाओ। राकेश, क ख ग सुनाओगे या 5 का पहाड़ा सुनाओ? सुना दो। क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ। तो स्कूल में पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, सर जो है आपके मनोज सर पढ़ाते हैं अच्छा? हम्म, डांटते तो नहीं है? नहीं और कोई दिक्कत आपको होती हो स्कूल में? नहीं। खाना मिलता है टाइम से? हाँ, राकेश ये बताओ, आपका गांव लारहा है, लारहा में क्या दिक्कत है जो दूर होनी चाहिए? सड़क क्या है? सड़क। सड़क की दिक्कत। हम्म, तो 18 साल से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ काफी दिक्कतें हैं। क्या आपने कुछ प्रयास किया है कि कुछ यहाँ पर बदलाव किया जा सके, दूर हो सके दिक्कतें? जी, जब हम लोग शुरू-शुरू इस विद्यालय में आए थे तो रास्ता नहीं था, सिर्फ़ एक पतली सड़क थी, जिसे साइकिल से लोग आते-जाते थे। रास्ते में साँप-बिच्छू भी मिल जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ और हमने घर-घर जाकर बच्चों को लाया वहाँ से। हमारे बैजनाथ सर हैं और हमारे जो है अध्यक्ष जी थे और सारे लोग हम लोग मिलकर गाँव में बच्चों को लेने जाते थे और बच्चों को लाते थे यहाँ, हाथ से पकड़ के लाते थे। लोग मतलब अभिभावक बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते थे, क्योंकि जानकारी का अभाव था, शिक्षा का अभाव था। हमने उनको शिक्षा के बारे में बताया। और इस तरह से यहाँ सुधार तो हुआ है, बहुत सुधार हुआ है सर। आपने देखा भी कि बच्चे का क्या स्थिति है, क्योंकि कैमरा देख के जब बड़े गार्जियन डर जाते हैं तो ये तो बच्चे हैं, ठीक ना? और रही सर आप पूछ रहे थे प्राइवेट स्कूल के बारे में, तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सामान्यतः कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी योग्य शिक्षक हैं, यहाँ भी हैं। रही सिस्टम की बात, तो सिस्टम अगर ठीक से काम करे, अगर जो है ग्रामीण परिवेश, समुदाय और सभी के सहयोग से अगर सभी का सहयोग मिले, तो हमारा सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं होगा। ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ। अच्छी बात कर रहे हैं। और ये बताइए, जैसे हम आ रहे थे, हमने देखा सड़क बहुत जर्जर है। चाहे आप एक शिक्षक हैं, आप एक चीज बताइए जो इस गांव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो होना यहाँ पर अनिवार्य है। आपसे राय ले रहे हैं, क्या कहिए? जी, सबसे पहले तो सड़क होना बुनियादी जो है सुविधा सबसे पहली सड़क है। सड़क होगी तभी वहाँ तक लोग पहुँच पाएँगे और सड़क होने से हमारे उच्च अधिकारी भी आएँगे यहाँ और जब विद्यालय का अनुश्रवण होगा तो समय-समय पर होता रहेगा, तो सुधार अपेक्षित हो पाएगा। फिर रही ये बिजली की समस्या, तो चूँकि हम लोग का बायोमेट्रिक से नहीं बन पाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे सुधार हुआ है। एमआईए सर भी आते हैं, ब्लॉक से भी पदाधिकारी आते हैं। तो मतलब जितना अपेक्षित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि सुधार हो जाए। बच्चे आते हैं पढ़ने आप? जी, बच्चे आते हैं और बच्चों को हम लेने भी जाते हैं, चूँकि विभाग से भी आदेश है कि एक बार बच्चों के घर तक आप ज़रूर जाएँ। तो हम लोग जो है बच्चों को लेने जाते हैं। एक शिक्षक विद्यालय में होते हैं और दूसरे शिक्षक जो है बच्चों को लेने घर तक जाते हैं। एक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद है लहरा स्कूल में, जहाँ शिक्षा की क्रांति हो रही है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बैजनाथ सिंह, कहाँ से आपका घर हुआ? अरसली दक्षिणी पंचायत कब से आप यहाँ पर पदस्थापित? 21 जुलाई 2005 से। 2005 से? जी, जी, जी। आप यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी में घुल मिल गए? जी, 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 जी। इसलिए कि मैं भी एसटी से ही आता हूँ, तो मैं तो जान रहा हूँ। आप भी एसटी हैं, यहाँ पे भी ऐसी जनजाति। हाँ, क्या एक दिक्कत आप बताना चाहेंगे जो यहाँ के लोग नहीं दूर कर पा रहे हैं, इस वजह से ये स्थिति बरकरार है? हाँ, यहाँ पे है शराब, नशा। इन लोगों को यही पेशा है और मैं क्या कहूँ, जब तक अगर नशा दूर नहीं होता है तो विकास नहीं होने पाएगा। हम लोग तो प्रयासरत ही हैं। बच्चे लोग को यहाँ से पढ़ाते सिखाते हैं, जाकर के वहाँ देखता है कि पिता माँ-पिता सब नशा कर रहे हैं, उन लोग भी घुल-मिल जाता है, सीखते जा रहा है। क्या कर सकते हैं सर? इतने दूर से आप लोग आ रहे हैं, खाना-पीना आप लोग कैसे? हम लोग जो है खाना-पीना वैसे जो विद्यालय में बनता है तो कभी-कभी चखनापन जी है उसमें से जो है प्रधान आचार्य जी उसमें जैसे जो है चख लेते हैं, हम भी चख लेते हैं और वैसे हम अपना खाना जो है लेकर के आते हैं वहीं से, है ना? अपना खाना टिफ़िन में लेकर के आते हैं वहीं से। हाँ।
ये बताइए कोई स्वास्थ्य की अगर यहाँ पर दिक्कत हो गई तो उसका कैसे समाधान आप लोग? स्वास्थ्य के लिए वो जो है स्वास्थ्य सैया को खबर किया जाता है, जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ या डिलीवरी पेशेंट हो गया, चाहे हम लोग की जानकारी में हो गया, क्योंकि यहाँ आदिम जनजाति परिवार है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ 3 बजे तक विद्यालय में रहते हैं, तो जब जानकारी होने के बाद स्वास्थ्य सैया को फोन किया जाता है, वहाँ से प्रखंड कार्यालय से, प्रखंड अस्पताल से जो है एम्बुलेंस आती है, ममता वाहन, और वहाँ से भेज दिया जाता है लोगों को। आने वाले 5 सालों में आप क्या देख रहे हैं, इस कस्बे की क्या हालत होने वाली है? प्रोग्रेस होने वाला है, विकास होने वाला है या और दुर्गति हो? विकास तो होगा सर, लेकिन सबसे पहले यहाँ रोड बनेगा, सड़क बनेगा। तो सड़क की स्थिति इतना जर्जर है कि बीमार पड़ने पर लोग, बरसात में तो आवागमन ठप ही हो जाता है, हम लोग को बड़ी भारी परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहले मुख्य काम यहाँ के शहर से जोड़ना, मार्केट से, बाजार से, अस्पताल से। जब तक ये गांव नहीं जुड़ता है तब तक हमको विकास नहीं संभव लगता है। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।